Hello dear students, I'm Rani, JOHAR. Welcome to my YouTube channel. और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है। हेलो दोस्तों, रेड बटन को प्रेस कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मुझसे जुड़ी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.2 के 3 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 को तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, आप लोग आई बटन में जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। उसी का 1 है, पहला है 12, 15 और 21। ठीक है, तो जैसे हम लोग पहले निकालते थे वैसे ही करेंगे। तो 12 लिखे यहाँ पर। ठीक है, तो 12 क्या है, ये सम संख्या है, इसीलिए हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे 2 से ही। ठीक है, तो 2 6 12 हो गया, और ये 6 भी क्या है, यही सम है, इसीलिए फिर हम 2 से इसको करते हैं, 2 दिया 6, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर हम 15 को यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, तो यह 15 भी क्या है, ये विषम है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे 3 से, तो 3 5 से 15 हो जाता है। 21 है, इसको भी क्या करेंगे, 3 7 21 लिख दिए। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, अब ये जो 12 है, 12 इक्वल टू क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3 हो गया। फिर यहाँ 15 को भी उस तरह लिखेंगे, 3 गुना 5 हो गया, और 21 को भी क्या लिखेंगे, 3 7 21 हो गया। तो हम HCF निकालेंगे। HCF के लिए मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन आए तीनों में। ठीक है, तो ये तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3। ठीक है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब इसका HCF क्या है, 3 है। ठीक है, फिर हमको LCM निकालना है। LCM के लिए हम क्या बताए थे कि जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, तो कॉमन क्या था, 3 था, तो उसको एक बार लिखे। ठीक है, और बाद बाकी को वैसे ही लिख दिए, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूना 6, 6 दूनी 12 हो गया, और 5 7 35। ठीक है, और 12 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, 17 23 और 19 दिया है। ठीक है, इसमें भी घबराना नहीं है, वैसे ही करना है, 17 को जैसे लिखे। ठीक है, तो 17 को लिखने के लिए यहाँ पे हमेशा 2 से ही स्टार्ट किया जाता है, 2 3 उधर, लेकिन यहाँ पे 17 किसी और से इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, 1 और यहाँ पे 17 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 और 17 को गुना करेंगे तो इतना मिलेगा। उसी तरह 23 को भी लिखेंगे, 1 और यहाँ पे 23, क्योंकि 1 गुना 23 बराबर 23 होता है। ठीक है, 29 है, उसको भी वैसे ही लिखेंगे, 1 गुना 29। ठीक है, तो यह फिर हम लिखेंगे 17 लिखेंगे, फिर 1 गुना 17, 23 लिखेंगे तो 1 गुना 23, 29 लिखेंगे तो 1 गुना 29। ठीक है, हम यहाँ HCF देखते हैं कॉमन को कि क्या कॉमन हो रहा है, तो 1 देखते हैं, यहाँ पे कॉमन आ गया। और LCM कैसे लिखते हैं, जिसमें कॉमन आए उसको एक बार, और बाद बाकी को ऐसे ही लिख दिए, 17 23 और 29 को। ठीक है, अब जब हम इस सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आता है 11,339। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कितना है, 8 9 और 25। ठीक है, 8 9 और 25। तो 8 को पहले हम ये सॉल्व करते हैं, तो 8 को करेंगे तो ये सम संख्या, इसीलिए 2 4 8 हो गया, और फिर 4 को सॉल्व करने के लिए 2 दूनी 4 हो गया, और हम लिख सकते हैं यहाँ 1 2 ना 2। ठीक है, तो ये इतना हो गया। फिर हम 9 को करते हैं, 9 विषम है, इसीलिए 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 तिया 9 हो गया, और 1 तिया 3, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ 25 है, तो क्या लिखेंगे, 5 5 25 और 1 5 5। ठीक है, फिर अरेंज करके इसको लिखेंगे, 8 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 1 गुना 2। ठीक है, और 9 इक्वल टू 3 गुना 1 गुना 3
और 25 इक्वल टू 5 गुना 1 गुना 5। ठीक है, इसका अगर हम HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, सब में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है, तो इसलिए 1 इसका HCF हो गया। और LCM लिखने के लिए क्या सीखे थे कि जिसमें कॉमन आएगा उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो एक को लिखो ना लिखो बराबर है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, इधर 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3 और 5 गुना 5। ठीक है, अब इस सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, 1800। ठीक है, तो ये हमारा LCM हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।